हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। भगवान के नज़रों में पूजनीय कौन है, रामायण से हमने प्रसंग लिया जब भगवान को वनवास दिलाया गया। उसके पश्चात भरत लौट रहे हैं अयोध्या, और अयोध्या में जो उन्होंने स्थिति देखी, न केवल अयोध्या राज्य की बल्कि अयोध्या वासियों की, और कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। सारे ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं मानो पूरी अयोध्या नगरी वो स्मशान भूमि बन चुकी है, और केवल उनकी स्वयं की माँ वो ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे कि कोई उत्सव होने वाला है, सुसज्जित कैकेयी। तो जब कैकेयी के मुख से ये समाचार सुनने मिलता है भरत को, अपने स्वयं के माँ के मुख से ये समाचार सुनने मिलता है कि उनके पिता दशरथ का देहांत हो चुका है, तो ये प्रश्न भरत अपनी माँ से पूछते हैं कि पिताजी का देहांत हुआ तो राम कहाँ हैं? क्योंकि जो उनको इतने प्रिय और वो राम को इतने प्रिय, तो रामचंद्र जी कहाँ हैं? तब कई वो समाचार भी सुना देती है कि राम के साथ क्या किया। तो भरत ये प्रश्न पूछते हैं कि मेरे पिता दशरथ मरते समय उनके मुख पर किसका नाम था? तो कैकेयी मंथरा के वशीभूत होते हुए उसने हालांकि ये सारे षड्यंत्र किए, परंतु फिर भी वो झूठ नहीं बोल पा रही थी, इसलिए उसने कह दिया कि दशरथ मरते समय राम और सीता को पुकार रहे थे। तो जब ये सब कुछ पता चला भरत को कि राम और सीता को अलग कर दिया, उन्हें पुकारते हुए मेरे पिता दशरथ का देहांत हुआ है उनके विरह के वजह से, तो अगला प्रश्न कि राम ने ऐसा कौन सा अधार्मिक कार्य किया जिसके वजह से उन्हें वनवास मिला, वन में जाना पड़ा। फिर कई ईमानदारी से कहती है कि राम, उनके अंदर अधर्म तो लेश मात्र भी नहीं है। भरत ने यह भी प्रश्न पूछा कि राम ने कौन सा पाप किया जिसके वजह से उनको ये दंड मिला है। फिर कई कहती है कि पाप वो तो कोसों दूर रहता है राम जैसे व्यक्ति से। और फिर कई कहती है तो मैंने तेरे लिए किया, भरत तेरे लिए सब किया। तो भरत वो एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बिच्छू का बच्चा, शिशु बिच्छू का अब पैदा होने वाला है, तो वो अपने माँ के गर्भ को, पेट को फाड़ कर पैदा होता है। अर्थात उसे जन्म लेने के लिए उसके माँ को
अपने प्राण खोने पड़ते हैं। तो भरत ये उदाहरण दे रहे हैं कि ये ऐसा अभी जन्मा हुआ बिच्छू, उसका जीवन किस काम का कि उसके जीवित रहने के लिए उसके मां को अपने प्राण खोने पड़े। तो उसी प्रकार से मेरे प्राण हैं प्रभु श्री राम, उनको यहाँ से तुमने बहिष्कृत कर दिया और मुझे ये अयोध्या का राज देने के लिए तुम ये सब किए हो, और तुम्हें लगता है कि ये अयोध्या का राज मैं कर पाऊंगा। देखो, उस स्थिति में भी भरत जो है वो बहुत लॉजिकली यहाँ पर कई को समझाने की कोशिश कर रहे हैं उदाहरण से। ऐसी स्थिति में उदाहरण भी याद आते हैं किसी को, तो इससे ये समझ में आता है कि ये लोग सब वेदों में कितने पारंगत थे, क्षत्रिय होने के बावजूद, कि ऐसी स्थिति में समाचार एक एक कर ट्रैजिक न्यूज़ मिलते जा रहा है। पिता के देहांत का अयोध्या वासी को तो देख ही लिया था, पूरी अयोध्या नगरी को तो देख ही लिया था। राम और सीता, लक्ष्मण, इनके वनवास का समाचार, उसमें भी अपने माँ कैकेयी को समझाने के लिए जो सबसे उपयुक्त उदाहरण हैं वो कोट कर रहे हैं भरत, इस बिच्छू का उदाहरण। और फिर वो कहते हैं कि माते, कभी तुमने देखा है कि कोई मृत शरीर किसी राज्य के ऊपर राजा बना है? किसी राज्य का राजा बना है कोई मृत शरीर? कैकेयी पूछी, नहीं। तो तुमने वही आयोजन किया है अयोध्या के लिए। तुमने क्या आयोजन किया है कि मैं प्राणहीन हो चुका हूं, ये मृत भरत अयोध्या का राजा बनेगा। ये ऐसी अनहोनी चीज केवल तुम ही कर सकती हो। और फिर भरत कहते हैं कि रामचंद्र जी के प्रति अब वनवास उन्हें दिला दिया, रामचंद्र जी के प्रति इस समय मेरी क्या सेवा मैं अर्पित कर सकता हूं। हर समय भरत राम के सेवा के भाव में रहते थे। तो वो कैकेयी से पूछते हैं कि मुझे बताओ, इस समय राम सीता मेरे सामने नहीं हैं, वो कहाँ हैं मुझे पता नहीं, मेरे पिताजी नहीं हैं, परंतु मेरे अंदर जो रामचंद्र जी के प्रति सेवा भाव है वो इस समय मैं कैसे व्यक्त कर सकता हूं। कैकेयी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये एक के बाद एक कौन सा तर्क और क्या उदाहरण और क्या लॉजिक इस्तेमाल कर रहा है, क्या बताने की कोशिश कर रहा है भरत। राम की सेवा, भरत कहते हैं मैं बताता हूं कि अभी इस समय, इस वर्तमान स्थिति में मैं रामचंद्र जी की सेवा किस प्रकार से कर पाऊंगा। जो प्लानिंग की है तुमने, उनमें से एक भी प्लान को मैं सफल नहीं होने दूंगा। यह है मेरी तुरंत तात्कालिक सेवा राम के लिए। तो हम कौन से मुद्दे को लिए थे? नो प्लान्स एंड गोल्स विल बी सक्सेसफुल इफ लॉर्ड राम इज एक्साइल्ड फ्रॉम आवर लाइव्स। राम को बहिष्कृत करने के पश्चात जितनी सारी योजनाएं कोई कभी पूरी नहीं होने वाली हमारी। तो ये उनका तुरंत इमीडिएट सर्विस प्रभु श्री राम के लिए कि कैकेयी के किसी योजना को मैं सफल नहीं होने दूंगा, किसी भी षड्यंत्र को मैं सफल नहीं होने दूंगा।
तो पिछले दफ़ा हमने कुछ मुद्दे लिए थे प्लान मेकिंग के ऊपर, कृष्ण विमुख कृष्ण उन्मुख, और उदाहरण लिए थे कि बहुत बार हम देखते हैं कि जो कृष्ण के विमुख होते हैं उनको सफलता मिलती दिखती है, परंतु कितने समय तक, और जो कृष्ण के उन्मुख हैं, शरणागत हैं, उनके जीवन में असफलता, पराजय वो दिखने मिलती है, परंतु वो भी कितने समय तक। तो ये जो दो स्टेजेस हैं जिसमें हमें शुरुआत में हम देखते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण को हमारी योजनाओं को पूरा करने के लिए हम आह्वान करते हैं, और फिर भगवान की जो योजना है उसे अपनी योजना बनाना। इसमें उदाहरण हमने ध्रुव और अर्जुन का लिया था, और ये एक्रोनिम बनाया था प्लान इस शब्द का। Even if we can't be on the same page as Krishna's page, at least we should be in the same book. कम से कम हम उस दायरे में तो रहें, भगवान श्री कृष्ण के टच में, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति के दायरे में रहें, उस किताब में रहें। तो अब जब भरत ने ये सब कुछ अपने माँ से सुना, कैकेयी से सुना, तो तुरंत भरत अपनी माँ कैकेयी के इतिहास के बारे में सोचने लगे, और उन्होंने प्रश्न पूछा कि माते, आप जिस खानदान से आई हो, क्योंकि अभी भी भरत वहीं से आ रहे हैं ना, कैकेयी देश से आ रहे हैं, भरत अपने ननिहाल से आए। तो भरत पूछ रहे हैं कि तुमने गौर तो किया होता कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा इतिहास क्या है। भरत जानते थे, कैकेयी भी जानती थी। तो अब वो कैकेयी को उनका इतिहास से जो कैकेयी ने अभी किया उसका कनेक्शन जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या था कैकेयी का इतिहास? तो भरत कहते हैं कि कैकेयी देश जहां से आप हो, इस देश को ये नाम कैसे मिला और क्यों मिला? स्वयं उनके मां का नाम कैकेयी, और वो कौन से देश से आई? कैकेयी देश से। तो वो नाम कैसे मिला कैकेयी को और उस देश को भी? तो भरत कहते हैं कि कैकेयी देश ये नाम मिला है क्योंकि वहाँ पर बहुत मोर उनका समुदाय है, मोर का समुदाय। जैसे अलग अलग पक्षियों की जो आवाज़ें होती हैं उनके अनुसार वो पक्षियों का परिचय दिया जाता है। जैसे कबूतर, कबूतर किस प्रकार से आवाज़ करता है? गुटरगू। तो हमने हिंदी में सीखा होगा ना, कबूतर का गुटरगू, तोते का टैं टैं करना, चिड़िया का चहचहाना, कौवे का काँव काँव करना, और मोर का कह कहाना। मोर के विषय में क्या बताया गया है? मोर की आवाज़ कैसी होती है? मोर का कह कहाना। कौन सा शब्द आ रहा है? कह कहाना, कैकेयी। तो आप ऐसे देश में पैदा हुए जहां पर मोरों की संख्या इतनी थी, इतनी है। तो अब क्या कनेक्शन है इसका ये राम वनवास से? तो आगे कहते हैं कि मोरों के समुदाय में ये नियम है कि जिस मोर खानदान में जो सबसे ज्येष्ठ मोर होता है वो पैदा होता है स्वाभाविक रूप से
अपने सर पर मुकुट लेकर। द फर्स्ट मेल पीकॉक is born with a crown, a natural crown on its head. ये प्रकृति का नियम है। तो भरत क्या कनेक्शन कर रहे हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत आप जिस देश में पैदा हुए हो वहां के मोर फॉलो करते हैं कि राजा किसको होना है। स्वाभाविक रूप से जो उस मोर परिवार का ज्येष्ठ होगा, सबसे पहला जो पैदा हुआ है, तो कम से कम अपने परवरिश वाले स्थान के सिद्धांत को तो पालन कर लिया होता तुमने। कौन है ज्येष्ठ? राम। और स्वाभाविक रूप से वो अयोध्यापति का मुकुट लेकर पैदा हुए। अब एक और बात यहां पर रामायण में बताई गई है कैकेयी की परवरिश के विषय में। कैकेयी के पिता का नाम अश्वपति, और अश्वपति उन्हें एक ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई थी कि जिसमें वो किसी भी प्राणी, पशु पक्षी, जानवर, उनकी भाषा को समझ सकते थे। वो यदि दो तोते कुछ कर रहे हैं, टें कर रहे हैं, तो अश्वपति को समझ में आ जाता था कि क्या कन्वर्सेशन चल रहा है। कोई दो चिड़ियाँ या मोर या कोई भी कौवे, कोई भी पक्षी या कोई भी जानवर, चींटी भी, कोई भी, कुछ भी, तो उनको ये वरदान मिला था। अब पता नहीं उन्होंने कौन सी तपस्या की थी कि ऐसा वरदान उनको चाहिए था, इसके विषय में नहीं बताया गया है, परंतु उनको ये वरदान मिला हुआ था। लेकिन जैसे कि आज भी नियम क्या है, जब भी आपको कोई ऑफर मिलता है, कोई भी डील अच्छी होती है, तो ऑफर और डील के साथ क्या बोला जाता है? कंडीशंस अप्लाई। कंडीशंस होते हैं उसके। तो कंडीशन क्या था? अश्वपति को जो वरदान मिला उसके साथ कंडीशन ये था कि यदि तुमने किसी और को बता दिया, जो तुमने समझा, किसी पशु पक्षी जानवर के कन्वर्सेशन को समझ लिया, वो वरदान तो मिल गया, लेकिन किसी और को बताया कि देखो देखो ये लोग ये बोल रहे हैं, ये बातें कर रहे हैं, अभी किसी और को बताया तो तुम्हारे प्राण खोने होंगे तुम्हें। ये कंडीशन। तो अब अश्वपति वो एक दिन सैर कर रहे हैं और कैकेयी की माँ, अश्वपति की पत्नी, वो उनके साथ है। अचानक अश्वपति मुस्कुराने लगे। कैकेयी की माँ को लगा जब पति बिना किसी कारण मुस्कुराए तो दाल में कुछ काला है। हाँ, दाल में कुछ काला है। मेरे वजह से, मैंने तो कोई जोक क्रैक नहीं किया, मेरे से तो कोई वार्तालाप चल नहीं रही है, और मुझे देखकर तो मुस्कुरा नहीं रहे, ये तो पक्की बात है। तो कुछ माजरा और है। तो पूछ लिया क्यों मुस्कुराए, अब कैसे बताइए। तो इन्होंने वहाँ पर चलती हुई चींटियों के वार्तालाप को सुन लिया था, और चींटियों ने कोई जोक मारा होगा। एक चींटी ने दूसरी चींटी को जोक मारा होगा, अरे ये हाथी को मसल दें। दूसरी ने कहा होगा नहीं नहीं अकेला है, छोड़ दे। तो ऐसे दो चींटियों के वार्तालाप को सुनकर अश्वपति मुस्कुराने लगे। कैकेयी की माँ, मुझे जानना है क्यों मुस्कुराए। मैं नहीं बता सकता। अब तो जब पति ये बोल दे कि मैं नहीं बता सकता,
तब तो और शक पैदा हो जाता है, और शक गहरा हो जाता है। एक तो मुस्कुराए, ऊपर से बता भी नहीं रहे हैं, और ऊपर से ये बोल रहे हैं कि मैं नहीं बता सकता, और खास कर तुम्हें बताना ही होगा। उन्होंने कहा कि यदि मैं बता दूं तो मुझे मेरे प्राण खोने पड़ेंगे। कैकेयी की मां कहती है मुझे कोई परवाह नहीं उसकी, मैं विधवा हो जाऊं चलेगा, बताओ मुझे क्यों मुस्कुराए। अश्वपति ने उनका हथेली माथे पे लगाई जोर से, अरे किससे शादी करी मैंने, मैं राजा हूं और मैं बोल रहा हूं कि ये मुझे वरदान के साथ ये सब कुछ मिला हुआ है और ये शर्त है और मेरे प्राण खोने होंगे, पूरा राज्य बिना राजा के रहेगा। इसको उसकी कोई परवाह नहीं है, इसको केवल एक ही परवाह है कि मुझे अभी जानना है कि क्यों तुम मुस्कुरा रहे हो। तो अश्वपति ने बाहर निकाल दिया, कैकेयी की माँ को राज्य से बेदखल कर दिया, निकलो यहाँ से, जहाँ जाना है जाओ, नहीं चाहिए ऐसी पत्नी, मुझे नहीं चाहिए। बहुत महंगा पड़ा वो वरदान उनको, सोच समझ के वरदान मांगना चाहिए पतियों को। तो जब कैकेयी वो उसका बचपन ऐसा बीता कि उसकी परवरिश किसने की उस समय, उसके बाद, क्योंकि माँ को तो बेदखल कर दिया, तो कैकेयी की परवरिश की मंथरा ने। ये मंथरा केवल अभी आई हुई नहीं है, ये स्त्री ये बचपन से कैकेयी के साथ थी, इसलिए तो कैकेयी को इतना विश्वास था इस मंथरा के ऊपर। तो यहाँ पर हम जो अगला लेसन ले रहे हैं, 28वां लेसन, वो कैकेयी सिखाती है, When one's past affects and influences the present। भरत ये सब पर गौर कर रहे हैं कि अब ये प्रश्न कोई पूछ सकता है ना कि मंथरा, अगर हम इतिहास नहीं जाने कि कैकेयी और मंथरा का रिलेशन कितना पुराना है और कितना गहरा है, तो ये शक पैदा हो सकता है कि जो राम को इतना अपना खुद का बेटा मानती थी, राम कौशल्या से ज़्यादा कैकेयी को अपना माँ मानते थे, कैसे हो सकता है ये अचानक, यकायक कैसे हो सकता है। तो ये अचानक नहीं हुआ है, इसके पीछे ये हिस्ट्री है कैकेयी की। तो आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि हमारे जीवन में जो हमारा अतीत है वो कैसे हमारे वर्तमान पर हावी होता है, और फिर हमारा जो वर्तमान है वो हमारे भविष्य के लिए अतीत बन जाता है और वो हमारा भविष्य का निर्माण करता है। तो जैसे केवल हम इस मनुष्य समाज में देखते हैं कि हम लोग ये भूत, वर्तमान और भविष्य की चर्चाएं करते हैं, और कितनी योजनाएं, कितने प्लान मेकिंग प्रोग्राम्स, क्या देखते हुए व्याकरण में भी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल जो है उसकी गणना, उसका विभाजन इन 3 भागों में हुआ है, भूत, वर्तमान, भविष्य। अब जानवरों में है, वो लोग भी थोड़ा बहुत भविष्य के विषय में कुछ संग्रह कर कर रखते हैं। कुछ जानवर, चींटियाँ इत्यादि, कुछ ऐसे जानवर हैं जो, जैसे कि मधुमक्खी, हमने उदाहरण मधुमक्खी का भी लिया था, तो मधुमक्खी इत्यादि कुछ जानवर हैं, कुछ समय के लिए भविष्य के लिए कुछ संग्रह कर कर रखते हैं। परंतु हम मनुष्य, प्रभुपाद अपने पुस्तकों में लिखते हैं ना
कि आप यदि एक चावल की बोरी सड़क पर उसे डाल दो तो चिड़िया आएगी चुग कर, उसमें से जितने चावल चाहिए पेट भरने के पश्चात वो चिड़िया चली जाती। इंसान क्या करेगा? हमाल को बुलाएगा, हाथ गाड़ी लेकर आएगा, टेम्पो कुछ पिकअप ट्रक लेकर आएगा, पूरी बोरी ले जाएगा। खाना उसे कितना है उस दिन के लिए? मुट्ठी भर। लेकिन गोदाम में कितना रखा हुआ है? साल भर के लिए। हाँ, क्योंकि हमारे अंदर ही बुद्धि है, इसलिए हम भविष्य के विषय में योजना कर कर ये सब कुछ अपने लिए कर कर रखते हैं अरेंजमेंट। तो अब देखिए, हमारा अतीत और हमारा वर्तमान और हमारा भविष्य ये कितना एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। अभी हम लोग सब यहाँ पर बैठे हैं, हम बहुत सारी चीज़ें हमारे अतीत की भूल चुके होंगे, याद भी नहीं होगा। अतीत, यदि मैं ये पूछूं, बहुत पुराना अतीत या भूतकाल तो छोड़ दीजिए, यदि हम ये पूछें कि इसी समय पिछले रविवार को आप क्या सोच रहे थे, सोचने लग जाएंगे। पहले मैं कहाँ था, पहले मैं लोकेट करता हूँ, पूरा जीपीएस चालू होगा, लोकेट करता हूँ मैं पिछले रविवार को इस समय कहाँ था। तो हम लोग भूल चुके हैं उसके पिछले हफ्ते, उसके पिछले महीने, साल, कितने साल पहले हम कहाँ पैदा हुए, क्या किए, कुछ नहीं। तो क्या उस अतीत का अभी हमारे वर्तमान से कोई संबंध नहीं है? बहुत गहरा संबंध है। जैसे ये जो महीना है जनवरी का, तो ये अंग्रेज़ों ने ये जो नाम दिया है इस महीने को जो साल का, उनके साल का सबसे पहला वाला महीना है। तो एक उनके भगवान हैं ग्रीक गॉड, जिनका नाम है जेनुस। तो उनकी शक्ल इस प्रकार से है, दो मुंह हैं उनके, और ये दो मुंह क्या दर्शा रहे हैं? एक मुंह वो भविष्य की ओर देख रहा है और दूसरा मुंह अतीत की ओर देख रहा है। जैसे जनवरी का महीना आप कैलेंडर में भी देखो, जनवरी के महीने में पिछले साल के दिसंबर का महीना भी दिखाया जाता है और अगला फरवरी का महीना भी दिखाया जाता है। दो चेहरे, एक अतीत को देखता हुआ और एक भविष्य को देखता हुआ। तो इसमें ये सिद्धांत है कि अक्सर जब हम हमारे अतीत को देखते हैं, वी रिग्रेट अबाउट आवर पास्ट एंड वी वरी अबाउट द फ्यूचर। सो एज फार एज पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, व्हेन इट कम्स टू पास्ट, बहुत बार रंज करते हैं कि काश मैं वहाँ पैदा हुआ होता, काश मैं इस परिवार में पैदा हुआ होता, काश मैं इस समय पैदा हुआ होता। तो काश काश काश, पास्ट ब्रिंग्स अबाउट टीयर्स। फ्यूचर के बारे में जब सोचते हैं कि भविष्य पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, आगे चलकर कौन सी सरकार आने वाली है अगले साल, डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी वगैरह, क्या क्या पता नहीं और क्या होगा इसके अलावा। फ्यूचर ब्रिंग्स अबाउट फियर्स। और वर्तमान जो है, यदि वर्तमान हम अपना संवार ले तो वर्तमान शुड ब्रिंग अबाउट चीयर्स। तो ये जो हमारा मन है, ये इन तीन चीज़ों से ये घिरा हुआ रहता है या भरा हुआ रहता है। Influences from the past, decisions in the present, consequences of the future। हर समय हमारे मन में ये तीन चीज़ें
काल के इन 3 रूपों के अनुसार चलती रहती है कि नहीं? तो अभी इस समय वर्तमान में हम लोग श्रीमद् भागवत क्लास में बैठे हुए हैं, और श्रीमद् भागवत क्लास में आप यहाँ पर बहुत कुछ देख रहे, सुन रहे हो, आँखों से बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये पूरा टेम्पल हॉल, यहाँ पर ये प्रोजेक्टर से जो दिख रहा है वो, भगवान के दर्शन, बहुत कुछ आपकी आँखें देख रही होंगी और आपके कान सुन रहे होंगे। तो होता क्या है कि अब साधारणतः आपको वर्तमान में होने के वजह से क्या करना चाहिए? जो दिख रहा है और जो सुन रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। परंतु मन हमारा क्या करता है? आपने यहाँ पर कुछ प्रोजेक्टर पर देखा कि ये जो पावर पॉइंट है उसका कोई इफ़ेक्ट, कि ये फुलझड़ी जैसी आती है एक लाइन, हाँ, तो आपका मन क्या सोच रहा है? दिवाली आने वाली है। बचपन में कितनी फुलझड़ियाँ चलाया करते थे। अब यहाँ पर हम रामायण पर चर्चा कर रहे हैं, मन कहाँ चला गया? फुलझड़ी के ऊपर। कहाँ से कनेक्शन हुआ? आपने एक इफ़ेक्ट देखा पावर पॉइंट का जिसमें फुलझड़ी जैसा इफ़ेक्ट है, तो माइंड या तो अतीत में चला गया या फिर भविष्य में कि पता नहीं इस बार पैसे होंगे क्या फुलझड़ी खरीदने के। तो यहाँ बैठे बैठे हमारा मन जो है, जैसे कि महाभारत में वर्णन है, यहाँ पर हम कैकेयी के अतीत के बारे में चर्चा करते हुए निष्कर्ष पर आ रहे हैं कि कैकेयी का अतीत कैसे उसके वर्तमान पर हावी हो रहा था। तो दुर्योधन की उत्पत्ति, दुर्योधन जैसा पर्सनैलिटी, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? गांधारी जब दुर्योधन को अपने गर्भ में लिए थे तो दुर्योधन से पहले युधिष्ठिर का जन्म हो गया। गांधारी वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। गांधारी एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरा बेटा ज्येष्ठ बने। तो जब कुंती ने जन्म दे दिया तो गांधारी ने अपने गर्भ को पीटा। तो क्या था? गांधारी के हृदय की असंतुष्टि, वो संस्कार इस दुर्योधन के अंदर गए। और धृतराष्ट्र तो पहले से ही अपने आप को नकारा मानता था कि आई एम अ लूजर, मैं तो पैदा ही अंधा हुआ, मुझे तो कभी राजगद्दी मिल ही नहीं सकती। मैं तो केवल पांडु का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, क्या फायदा। दुर्योधन वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 dissatisfied पेरेंट्स। एक के अंदर फ्रस्ट्रेशन, एक के अंदर डिससेटिस्फैक्शन। पिताजी हर समय डिससेटिस्फाइड और माँ फ्रस्ट्रेटेड। माँ को ये नहीं था कि इसको राज्य मिलना चाहिए, उसको ये था कि बस मेरा बेटा वो ज्येष्ठ होना चाहिए। तो वो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेटेड थी माँ हर समय। तो दुर्योधन के उस अतीत पर यदि हम गौर करें तो एक दृष्टिकोण से दुर्योधन ऐसे संस्कार से पैदा हुआ, तो ऑब्वियसली वो जब बड़ा हुआ तो अब एक तो संस्कार गर्भ में ही उसको ऐसे मिल गए, ऐसे वाइब्रेशंस उसके माता पिता से मिल गए। उसके बाद जब पैदा हुआ तो और स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन माता पिता का उसके ऊपर मामा जी आ गए, उन्होंने और
अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दिया, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए। तो जो दुर्योधन बड़ा बना होकर एकदम पक्का पांडवों का द्वेषी, पूरा 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 ट्रेनिंग उसको गर्भ से मिलते 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 बड़ा होते वो ऐसा बना। इसलिए भीष्म पितामह, महात्मा विदुर, ये सब ऐसे बड़े बड़े दिग्गज भी दुर्योधन की मति को ठीक नहीं कर पाए। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र बीच में, धृतराष्ट्र भी सोचने लगा कि दुर्योधन थोड़ा अति कर रहा है। गांधारी भी बोल दी कि दुर्योधन तू किस किस्म का आदमी है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तब गांधारी उसने भी धिक्कार किया दुर्योधन, परंतु तब तक देरी हो चुकी थी। अब उसके अतीत ने उसके वर्तमान के ऊपर पूरा कब्जा जमा लिया था। दुर्योधन के अतीत ने दुर्योधन के वर्तमान के ऊपर कब्जा जमा लिया, बहुत स्ट्रांगली। तो यदि हम एक एक कर कर देखें कि जो हमारा अतीत है, पास्ट, तो इसके अंदर ये सारी चीजें, हमारा अतीत इन सब से बना हुआ है। हमारे मेमोरीज कहाँ से हमको, अभी यदि जिसको बोलते हैं ना यादें, हाँ, स्मृति या यादें, हमारे अतीत में जो कुछ हमने किया, देखा, सुना, अनुभव किया, वो सब से हमारे यादें बनी हुई हैं। और न केवल इस जन्म की बल्कि कितने पिछले जन्मों की। इसलिए आप देखो बहुत बार कैसे एक ही परिवार में दो भाई, दो बच्चे पैदा हुए, एक ही माता पिता से पैदा हुए, दोनों के प्रेफरेंसेस बहुत अलग होंगे। ये सेकंड एस्पेक्ट क्या है, दोनों के प्रेफरेंसेस बहुत अलग होंगे। एक होगा बहुत शांत स्वभाव का होगा, दूसरा होगा वो एकदम हाइपर। और जैसे वो अपने प्रेफरेंसेस पर अपना जीवन जीते हैं, उसके बाद उनके बनते हैं हैबिट्स, लाइफस्टाइल्स और कंसेप्शंस। एक हमारे इस्कॉन के परिवार को मैं निकट से जानता हूँ, तो उनके बेटे की कुंडली को दिखाया गया। एक बहुत ही हमारे इस्कॉन के बहुत माने हुए एक एस्ट्रोलॉजर है, उनको दिखाया गया, तो वो इतना स्पेसिफिक डिटेल्स बता देते हैं। उन्होंने इस छोटे से लड़के के विषय में बताया कि ये इसके पिछले जन्म में फ्लोरिडा इस्कॉन टेम्पल का ब्रह्मचारी था और इसका बहुत प्रीचिंग में इंटरेस्ट था, कीर्तन में इंटरेस्ट था, अच्छा मृदंग प्लेयर था। वो उसकी पूरी इच्छा नहीं हो पाई, इसलिए फिर से ये इस जन्म में इस्कॉन फैमिली में पैदा हुआ है। यहाँ तक डिटेल्स उन्होंने निकाले। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था और वो उसको ये मृदंग बजाने का बहुत शौक है। छोटा सा ही है, 6 साल का, और वो जहाँ पर भी डाइनिंग टेबल के ऊपर भी बजाता रहता है। जो भी उसको हाथ में आ जाए उसके ऊपर वो मृदंग का बीट बजाता रहता है। और उनके एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि इसको ये बहुत पिछले जन्म का इसका ये प्रेफरेंस है। ये प्रेफरेंस कहाँ से आ रहा है कि बजाता रहता है, जहाँ पर भी देखो पिछले जन्म का मेमोरी है, मेमोरी। तो वहाँ से मैं वो याद करते हुए स्लाइड बनाया हूँ मेमोरीज। इसलिए अभी आप जर्नी होम में राधानाथ महाराज ने जो अपने विषय में बताया, उनके बचपन के विषय में बताया कि बचपन से उनको ज़मीन पर बैठना अच्छा लगता था। ही वुड हेट चेयर्स। अमेरिका में कौन ज़मीन पर बैठता है? आज भी
वो लोग योगा भी मुश्किल से कर पाते हैं ज़मीन पर बैठकर, उसके लिए भी उन्होंने अलग अलग नुस्खे निकाल लिए कि कैसे ऊपर बैठकर अगर कर सकें कहीं पर, चेयर योगा, सोफ़ा योगा, वो सब अलग अलग तरीके के योगा निकाले। ज़मीन पर बैठना उनके लिए बहुत मुश्किल है। तो यदि राधानाथ महाराज बोल रहे हैं कि ही वुड प्रिफर टू सिट ऑन द फ्लोर, कहाँ से आया ये? उनको जब कोई नए कपड़े भी कोई गिफ्ट करता था, उनके माता पिता या उनका कोई फ्रेंड, कोई जीन्स इत्यादि, तो उसे भी वो धो धोकर पुराना जब तक वो नहीं दिखे तब तक उसको नहीं पहनते थे। तो पहले से ही ये साधु की वृत्तियां उनके अंदर कहाँ से आई? अब उनके माता पिता तो कोई गर्भाधान संस्कार किए नहीं थे, सो ऑब्वियसली उनके पिछले जन्म से। तो इसलिए मुद्दा यहाँ पर क्या है कि अभी वर्तमान में या हम बचपन में भी हमारे जो प्रेफरेंसेस रहे होंगे, वो सारे प्रेफरेंसेस हमारी स्मृति, हमारे मेमोरीज का जो स्टोर हाउस है वहाँ से बाहर आते थे। हमको पता भी नहीं चलता था कि हमें ट्रेन क्यों पसंद है। मुझे बचपन में रेलगाड़ी बहुत अच्छी लगती है, हो सकता है पिछले जन्म में इंजन ड्राइवर रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर जैसे मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे एयरप्लेन बहुत पसंद आने लगे। तो फिर अब उसका कनेक्शन आप देखो कि फिर आगे चलकर मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया। वो ना कागज़ के प्लेन बना कर उड़ाता था कि उससे तसल्ली कर लेता था बचपन में। तो हम सब यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, हम सब, आप अगर याद करो आपके बचपन के प्रेफरेंसेस को, तो उसका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपके मेमोरी से, या अगर उसको निकलवाएंगे तो किसी जन्म से उसका कनेक्शन होता है। अब उससे होता क्या है कि एक तो मेमोरी से प्रेफरेंसेस, उसके पश्चात हम जिस परिवार में पले बढ़े तो उस परिवार की जो आदतें होती हैं, माता पिता की जो आदतें होती हैं, जो भाषा माता पिता बोलते हैं, जो लहजा, जो कल्चर होता है उस परिवार का, तो वो एक हैबिट फॉर्मेशन उस बच्चे का होने लगता है। जैसे कि मुझे याद है कि मैं सबसे आखिरी, हमारे परिवार का सबसे आखिरी संतान मैं था, जिसको बोलते हैं ना पेट पहुँचना बच्चा, कि माँ के पेट को पहुँच के बाहर आया है, बस इसके बाद अभी आगे और संतान नहीं होने वाली। तो फोर्थ लास्ट, मेरे ऊपर 3। तो पहले से परिवार के अंदर क्या था, सब कुछ बांट के लेना है, क्योंकि 3 और हैं। तो हमारा कंपनी का दिया हुआ छोटा सा फ्लैट था, उसमें 3 कमरे, रूम शेयर करना है, कपड़े शेयर करने हैं, खाना जितना बना है सबको शेयर करना है, और नहीं बनने वाला शाम तक। तो क्या था, हैबिट क्या फॉर्म हुआ, शेयरिंग शेयरिंग शेयरिंग, सब कुछ शेयर करना है बांट के। अब आप देखो, हो सकता है कि एक्स्ट्रॉर्डिनरली कभी किसी परिवार में किसी के अंदर वो शेयरिंग मेंटालिटी स्वाभाविक रूप से आए, हो सकता है पिछले जन्म से आए, लेकिन अगर अकेला बच्चा है, वो उसके कोई भाई बहन नहीं है, तो शेयरिंग मेंटालिटी बहुत मुश्किल से उसके सिस्टम में फिट करानी पड़ती है। इसलिए जब मैं अब एक तो सबसे लास्ट पैदा हो, उसके बाद में जब एयरफोर्स ज्वाइन किया, अब एयरफोर्स में तो आपको सबके साथ पूरे ट्रेनिंग के, तुम्हारा जो बैच है उसके साथ रहना है, और उसमें तो सब कुछ बांट के ही जीना है तुमको। तो वहाँ पर वो जो हैबिट हुई सब कुछ शेयर कर वो उसको उसके अंदर और पोस्ट ग्रेजुएशन मिला।
जब एयरफोर्स ज्वाइन किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन मिला, उसके बाद जब ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन किया तो उसमें पीएचडी मिल गया, और वो भी राधा गोपीनाथ ब्रह्मचारी आश्रम की। वहां पर 80 से 100 लोगों के साथ तुमको सब कुछ शेयर करना है। तब इसमें ये मुद्दा है कि हमारे अतीत से हमको क्या क्या मिलता है, हैबिट्स, लाइफस्टाइल और कंसेप्शंस। जैसे मैंने वो स्टोरी सुनाई थी कि हमारे पिताजी ने हमें नॉनवेज क्यों नहीं खाना चाहिए उसके विषय में बहुत एक पावरफुल संस्कार दिए थे। खास कर मुझे आँखों से दिखाया था कि देख, यहाँ पर ये बकरे को जो काटते हैं, अगले जन्म में इस पेड़ के ऊपर वो चमगादड़ की तरह उल्टे भगवान उनको लटका देते। वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था हमारे रेलवे स्टेशन, खोपोली रेलवे स्टेशन के ऊपर एक पेड़ जिस पर कभी कोई पत्ते नहीं हुआ करते थे। सोचो कितना भयानक, ऐसा बड़ा पेड़ जिसमें कोई पत्ते नहीं है, खाली ब्रांचेज हैं, और इन सब ब्रांचेज में से चमगादड़ लटके हुए होते थे, उल्टे लटकते हों। तो मैं पूछता था कि ये इनको किसने दंड दिया ऐसा उल्टे लटके हुए। और उसके ठीक सामने वो बकरे को काटने वाला कत्ल खाना था। जैसे इंडिया में होते हैं, सामने वो लटका देते हैं कटे हुए बकरे को, तो दिखाते थे ये लोग जो काटते हैं ना इन बकरों को, अगले जन्म में ये भी ऐसे ही उल्टा लटकते हैं। जैसे ये बकरे को लटकाते हैं उल्टा, वैसे भगवान इनको इस पेड़ पर उल्टा लटकाते हैं। तो मैं काउंट करता था, इतने यहाँ से निकले यहाँ पर आए। अब बचपन में ये लॉजिक काफ़ी था, एक बच्चे के अंदर वो डर पैदा करना या वो संस्कार वो काफ़ी था। आगे चलकर जब मैं बड़ा हुआ, एयरफोर्स ज्वाइन किया, वहाँ पर तो रोज़ मेस के अंदर नॉनवेज तो वो लोग सर्व करते थे, लेकिन हर बार वो बचपन का कंसेप्शन क्या मिला था, वो जो कंसेप्शन मिला था वो याद आता था। और लॉजिकली मैं अपने आप को कन्विंस भी कर सकता था, अरे भाई तू स्पोर्ट्समैन है, तू फौजी है, हाँ तेरे को प्रोटीन चाहिए, ये चाहिए, तो खाना चाहिए, कौन देखने वाला है यहाँ पर, अरे ये सब कुछ नहीं होता कि चमगादड़ बनता है, उल्टा लटकाते हैं, सब कुछ नहीं होता। एक खाली बचपन में पिताजी ने डराया तुमको, लेकिन वो इतना पावरफुली अंदर था कि इच्छा ही नहीं करती थी, वो देखकर घिन आती थी। तो देखो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अतीत का वर्तमान के साथ। फिर यदि हम वर्तमान को लें तो वर्तमान में ये सारी चीज़ें, ये एस्पेक्ट्स वर्तमान के हैं कि चाहे अब कोई कहे अरे हमारा तो अतीत ऐसा था नहीं, कोई बोल सकता है कि किसी का अतीत ऐसा था नहीं कि, तो फिर कैसे उसको कभी बदला जा सकता है। जैसे यहाँ पर वर्तमान के विषय में बताया गया है, वी गेट डिफरेंट चॉइसेस। जैसे मैं अपने अतीत के विषय में फिर से उदाहरण दूँ कि हमारा स्कूल का टाइम था सुबह 10:30 बजे का, और उसके वजह से मैं कभी 8:30 से पहले उठा नहीं सुबह, वो भी मार मार के उठाना पड़ता था 9 बजे तक, और वो भी स्कूल 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर था। तो वो भी चिंता नहीं कि जल्दी उठ के तैयार होके लंबे बस में बैठ के कहीं जाना है इसलिए जल्दी उठो। मतलब मैं अगर 10:15 बजे भी उठता तो स्कूल पहुंच जा सकता था। इच्छा तो मेरी वही होती थी हर समय कि 10:15 बजे उठूं, लेकिन हमारी माताजी वो शुरू हो जाते थे, आलसी टट्टू पता नहीं कहाँ से ये आया, 8:30 हो गए, दलिद्री ये वर्ड यूज़ करते थे। मेरे बचपन का मेरा नाम था दलिद्री, वो बचपन के दीक्षा का नाम था।
तो अब वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, वो बहुत मुश्किल था जल्दी उठना। और सोचो कि जो इस प्रकार के रूटीन को रोज फॉलो कर रहा है, मतलब संडे का नहीं है ये रूटीन, ये रोज का है। 8:30-9 बजे उठना रोज का रूटीन, संडे तो छोड़ दो। और ऐसा बंदा एयरफोर्स ज्वाइन करता है, जहां पर आपको 4:30 बजे उठना है सुबह, क्योंकि 5 बजे की हेल्थ रन के लिए तैयार होना है आपको। तो बहुत मेहनत लगी ये इस पूरे माइंडसेट को चेंज करने के लिए, ये हैबिट को चेंज करने के लिए। तो यहां पर क्या है कि यदि अतीत हमारा कितना भी स्ट्रांग हमारे ऊपर हावी हो, वर्तमान में आपने यदि उस चॉइसेस जो चेंज होती हैं और जो अपॉर्चुनिटीज, यहां पर जो दूसरा मुद्दा है, अपॉर्चुनिटीज टू चेंज वंस बैड हैबिट। जैसे हमारे घर पर जब भी कद्दू की सब्जी बनती थी, मानो मातम जैसा माहौल होता था घर पर। कद्दू जानते हैं ना आप लोग, बड़ा वाला कद्दू की सब्जी, पेठा जिसको कहते हैं, या क्या कहते हैं आप लोग, भोपला ना, भोपला, डांगर, हाँ। तो ये सब्जी जब भी घर पर बनती थी, यहां तक कि मेरे पिताजी बोलते थे, क्यों भाई पैसे पूरे दिए ना तुम्हें। मेरी माँ को बोलते थे, पैसे तो पूरे दिए थे तनख्वाह के, ये सब क्या बना रहे हो। अब जब वो ट्रेनिंग में मैं गया, एयरफोर्स के ट्रेनिंग में, और वहाँ पर पता नहीं कौन से चुन चुन के ऐसी सब्जियां वो लोग बनाते थे कि मुझे बचपन का भोपला याद आता था कि अरे कम से जिसको मैं इतनी गालियां देता था, कम से कम वो मिल जाए खाने के लिए। इतनी बदतर हालत थी वो ट्रेनिंग के समय। तो क्या था, अपॉर्चुनिटीज आर देयर टू चेंज whatever conceptions you may have of your past. Presently you can change those conceptions also. Decisions to improve one's future. जैसे ध्रुव महाराज के जीवन में आप देखो कि क्या सक्सेस ध्रुव महाराज को मिला, कि कहां ध्रुव महाराज अपने पिताजी के गोद में बैठने के लिए इतने उन्होंने सीन क्रिएट किया। नहीं, मुझे बैठना है, नहीं बैठने दे रहे हो, गुस्सा करूंगा मैं, गुस्सा किया। तो सोचो, उनके पिताजी उत्तानपाद की गोद से लेकर 6 महीने में उनको ध्रुवलोक मिल गया। इमेजिन, यदि आप डिटरमाइंड हो तो आपके वर्तमान का इस्तेमाल कर कर आप किसी साधारण सी स्थिति से ध्रुवलोक अपने लिए बनवा सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ राइट डिसीजन मेकिंग अंडर राइट गाइडेंस, विच कैन ब्रिंग अबाउट सच अ ब्राइट फ्यूचर फॉर यू। क्लासिक एग्जाम्पल है द सक्सेस स्टोरी जिसको बोलेंगे ध्रुव महाराज की। क्या डिटर्मिनेशन, 6 महीने में लाऊंगा। पता नहीं कौन है, मेरी माँ ने बोला है, नारद मुनि मुझे मिले रास्ते में, मैं भी उनको जानता नहीं था, उन्होंने मुझे बोल दिया, माँ ने, नारद मुनि ने बोल दिया, जो भी हैं वो 6 महीने में उनको मैं नीचे बुलवाऊंगा। कर दिया। ऐसा स्ट्रिक्ट साधना। हम लोग वो 6 महीने पर ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट फोकस किस पे करते हैं, वहाँ से घर से निकले, भगवान का दर्शन हुआ, प्रार्थनाएं हुई, ध्रुवलोक मिला। नहीं, 6 महीने में जो उन्होंने स्ट्रिक्ट जो रेजिम फॉलो किया, वो भी गौर करने लायक है। कैसे उन्होंने हर महीने एक एक चीज़ छोड़ते गए, फाइनली 6th मंथ सांस लेना छोड़ दिया। वो भी नहीं लूँगा मैं। पहले पत्तों के ऊपर, पानी के ऊपर, वो भी सूखे पत्ते, ये सब, वो सब भी छोड़ दिया।
फाइनली लास्ट मंथ सांस लेना भी छोड़ दिया। और वो नारद मुनि बीच में आके चेक नहीं कर रहे थे, बेटा थोड़ा ये वृक्षासन ऐसे होता है, ऐसे करना चाहिए। वृक्षासन में खड़े थे वो। वृक्षासन जानते हैं ना योग में। कोई उनको कोई गाइड करने वाला नहीं था उन 6 महीनों में, खुद ही राइट डिसीजन मेकिंग अंडर द राइट गाइडेंस गॉट थ्रू अ लोका। जैसे भी मैं उज्जैन में था तो भक्ति चारू महाराज वो वासुघोष प्रभु से मुझको मिला है। मैं तो जानता हूँ वैसे वासुघोष प्रभु को। वासुघोष प्रभु हमारे इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइपल हैं, बड़ौदा रहते हों, वहाँ के टेम्पल प्रेसिडेंट हैं वो। अमेरिकन हैं, शिकागो में पैदा हुए, लेकिन वो अपने सुबह से लेके रात के उनके पूरे कन्वर्सेशन संस्कृत में होते हैं। वो सब संस्कृत में बातें करते हैं। वो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में आए थे और हम लोग सब बैठे हुए हैं, उन्होंने क्लास संस्कृत में शुरू कर दी और फिर वो बोले, ओ हो, आई थिंक यू ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो आई हैव टू स्पीक द म्लेच्छ भाषा नाउ। और वो कहाँ पैदा हुए? शिकागो में। तो सोचो कि कोई शिकागो में पला बड़ा अपने प्रेजेंट को कितना स्ट्रांगली उन्होंने चेंज किया। कि एक है कि हम लोग संस्कृत के श्लोक वो भी उसको बार बार रट्टा मार के सुना देते हैं क्लास में, या थोड़ा बहुत संस्कृत यहाँ वहाँ जानते होंगे इधर उधर के शब्द, लेकिन जिसको कोई बैकग्राउंड नहीं है उस लैंग्वेज का, वो व्यक्ति उस लैंग्वेज में कन्वर्स कर रहा है डे टू डे उसकी भाषा में। सो दिस प्रूव्स कि कैसे ये जो 3 मुद्दे हैं, चॉइसेस आर डिफरेंट इन द प्रेजेंट कंपेयर टू द पास्ट। पास्ट में हमको जो चॉइसेस मिले थे, कोई ज़रूरी नहीं है, हमारी इच्छा होगी तो चॉइसेस भी बदल जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि दौर बदलते हैं तो चॉइसेस बदलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अलग मिलते हैं हमको प्रेजेंट में, और उसके बलबूते पर हमारे डिसीजंस हमारे बदल सकते हैं। और फाइनली फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग है। फ्यूचर किन एस्पेक्ट से बना हुआ है? फ्यूचर इन 3 एस्पेक्ट से बना हुआ है। एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर मतलब अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्लास आज कब खत्म होगी। अनसर्टेनिटी। व्हेन देयर इज अनसर्टेनिटी देन देयर इज डिपेंडेंसी। जब हमें पता नहीं होता कि भविष्य हमारा क्या सामने रखेगा हमारे, तो इसलिए हमें निर्भर होना पड़ता है। और जब हम डिपेंडेंसी दिखाते हैं, निर्भरता दिखाते हैं, तो अपने आप नम्र बनेंगे अपने आप नम्र बनेंगे। जैसे रामचंद्र जी के विषय में बताया गया है कि वो जो आंख मिचौली का खेल होता है ना, आंख पे पट्टी बांधकर, तो रामचंद्र जी बचपन में माता कौशल्या के पास आते थे और कहते थे कि मेरे साथ कोई खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या खेलने के लिए तैयार नहीं है? तो मित्रों से पूछा रामचंद्र जी की, क्यों नहीं खेलते हो इसके साथ? बोले हम लोग आंख मिचौली खेलने जाते हैं, ये इसके ऊपर पट्टी बांधते हैं, इसको तो सब कुछ दिखता है पट्टी के थ्रू भी। अब वो भगवान है, भगवान है तो उनको तो सब कुछ दिखेगा ही, उनको तो पता है भूत वर्तमान भविष्य सब दिखता है उनको तो। सो द डिफेक्ट इन गॉड इज he cannot enjoy the uncertainty of future if you call it a defect, क्योंकि उनको पता है भविष्य क्या है। इसलिए देखो, अनसर्टेनिटी के वजह से भी एक लाइफ में एक्साइटमेंट बना रहता है। अगर हमको सब कुछ बता दिया जाए कि भैया, जैसे वो था ना कि एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है, अपनी कुंडली दिखाता है, तो ज्योतिषी कहता है देखो भाई
तुम्हारे विवाह के पहले 3 साल बहुत कष्टकर होंगे, बहुत कष्टकर होंगे। हर प्रकार से तुमको फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, सब तुम्हारे रिलेशनशिप वाइज बहुत तुमको कष्ट होने वाले। फिर पंडित जी 3 साल बाद फिर तुम आदी हो जाओगे। Then you'll get used to। तो कोई यदि हमारे भविष्य का सब कुछ बता दे कि भाई तुम अगले हफ्ते, अगले दिन, अगले महीने, अगले साल तुम्हारा ये सब कुछ होने वाला है, तो एक वो एक्साइटमेंट ही चला जाएगा। वो किस प्रकार से है, जैसे कोई सस्पेंस मूवी देखने गया है और सब उसको पहले से ही पूरे ट्रेलर में बता दिया उसका सस्पेंस क्या है। क्या मज़ा आएगा उसको वो सस्पेंस मूवी देखने। वो मूवी का वो थ्रिलर सस्पेंस का मज़ा किसके अंदर होता है कि कोई बताए नहीं। इसलिए तो ये जो टीवी के एपिसोड्स इस प्रकार से होते हैं ना, वो एकदम हाई पॉइंट पे लाके छोड़ देते हैं। हाँ, अब क्या तुलसी मिहिर से मिलेगी? क्या होगा? हाँ, इसे देखने के लिए अगले हफ्ते आप इसी समय इसी चैनल को ट्यून कीजिए, पता चलेगा। तो जैसे हाल ही में मैं डिवोटी के साथ डिस्कस कर रहा था कि बहुत बार हम लोग एज डिवोटीज भी ना, हम लोग बहुत फ्यूचर प्लानिंग पहले से करके रखते हैं कि ठीक है, मैं मेरा फ्यूचर प्लानिंग ऐसे 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 आने वाले 2 साल, आने वाले 3 साल, आने वाले 5 साल में पूरा प्लानिंग करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। बट ओवर प्लानिंग करने से होता क्या है, भगवान देखते हैं भाई तूने प्लान तो कर ही लिया है, बस तू अपना संभाल अपने आप को। We lose the element of dependency on Krishna. If we figure out everything for ourselves, Krishna will say, okay, then you are on your own. जैसे अर्जुन वो उन्होंने प्रण ले लिया, जयद्रथ को मैं मारूंगा और सूर्यास्त से पहले अगर जयद्रथ को मैं नहीं मार सका मैं खुद मर जाऊंगा। वो बोल के सो गए अर्जुन। भगवान, अरे तू ऐसा प्रण लेता है और तू सो रहा है मस्त। तो अर्जुन ने बोला, मेरी प्रॉब्लम थोड़ी है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। श्लोक तो आपने बोला था गीता में, कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। गुड नाइट। और भगवान एक्चुअली महाभारत में बताया गया, भगवान he was pacing back and forth, worrying, how will I protect Arjun tomorrow? कैसे मैं अर्जुन की सुरक्षा करूंगा? So Arjun was not worrying about his future. Why? Because he was dependent on Krishna. अरे जब माखन चोर है मेरे पास तो क्यों मैं रहूं उदास। तो इसलिए उनको वो प्रकार की चिंताएं वगैरह नहीं थी। पहले फर्स्ट चैप्टर में बहुत चिंता कर रहे थे, उसके बाद में पूरी गीता सुनने के बाद वो इतना निष्फिकर हो गए कि मस्त प्रण ले लिया, वाव ले लिया जयद्रथ के विषय में, बाद में मस्त जाके सो गए। सो दिस एलिमेंट, जैसे कि जब हमारी ट्रेनिंग पूरी हुई तो ट्रेनिंग के पश्चात एक कहाँ पोस्टिंग मिलेगी होता है ना, एक जो आर्म्ड फोर्स का पर्सनल है उसके लिए ट्रेनिंग के पश्चात उसको फर्स्ट पोस्टिंग कहाँ मिलेगी, बहुत उसका एक्साइटमेंट रहता है। और सबके ऐसी अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होती है, क्योंकि अभी इतने साल एक साथ रहे हैं। और अब किसी की पोस्टिंग आसाम में, किसी की पोस्टिंग लद्दाख में। एक मेरा कोई खास मित्र था हमारे बैच का, उसकी पोस्टिंग अंडमान निकोबार में हुई। और उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे कनेक्ट करने के, तो इतनी दूर अंडमान निकोबार। तो बहुत एक्साइटमेंट कि कहाँ पोस्टिंग मिलेगी। जैसे इस्कॉन के अंदर होता है ना, क्या नाम मिला दीक्षा में, है ना, इसका एक्साइटमेंट रहता है ना, क्या दीक्षा का नाम क्या मिला। जैसे प्रभुपाद के एक डिसाइपल, वो पेंटर हैं, बहुत अच्छे पेंटर हैं,
तो जब उनका नाम दीक्षा में लिस्ट में था, और कैसा था उस समय प्रभुपाद दीक्षा कैसे दिया करते थे कि वो डिसाइपल सामने बैठा है वाउज लेने के लिए, प्रभुपाद उनके माला पर पूरी माला उनके सामने कर रहे हैं, फुल राउंड चैंट कर रहे हैं। इमेजिन करो, डिसाइपल बैठा हुआ है, प्रभुपाद फुल राउंड चैंट कर रहे हैं, और फिर कैंडिडेट्स भी बहुत कम हुआ करते थे। अभी अगर वैसा करें तो पता नहीं कितने सदियां हो जाएंगी वो जो लास्ट कैंडिडेट आते आते। तो ये प्रभु जी बैठे हुए हैं और इनकी इच्छा थी कि इनको नाम मिले मदन मोहन दास। इनको मदन मोहन दास नाम चाहिए था। तो बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, मदन मोहन मदन मोहन मदन मोहन। पूरा एक राउंड प्रभुपाद को 10 मिनट लगा चैंट करने में, मदन मोहन मिल जाए। मतलब इमेजिन कर रहे हैं, ऐसे एनविजन कर रहे हैं। प्रभुपाद माला देते हुए बोल रहे हैं, सो योर न्यू नेम विल बी मदन मोहन दास, हरि बोल, ऐसे करके वो फैंटेसाइज कर रहे हैं। फाइनली प्रभुपाद ने माला हाथ मिली देने के लिए, और देते देते नाम भी बोलने वाले हैं। ये अपने दोनों हथेली आगे करते हैं। प्रभुपाद अभी माला रखने वाले उनके हथेली में। प्रभुपाद जितने ऑडियंस में डिवोटीज बैठे हैं उनकी तरफ देख के पूछते हैं, इज देयर एनीवन नेम्ड मदन मोहन? इनका तो हार्ट बीट रुक गया कि मैं जो सोच रहा था ये हो रहा है। तो प्रभुपाद ने माला छोड़ी नहीं अभी तक। प्रभुपाद पूछे, इज देयर एनीवन नेम्ड मदन मोहन? हैव आई गिवन द नेम मदन मोहन टू एनीवन? किसी को मैंने मदन मोहन नाम दिया? तो 1 मिनट हो गया, कोई उत्तर नहीं आया। फाइनली 1 मिनट बाद ऑडियंस में से एक डिवोटी, प्रभुपाद आई एम मदन मोहन दास। तो प्रभुपाद ने इनको माला थमाते हुए, योर नेम विल बी बरदराज दास। ये हमारे बहुत इस्कॉन के अच्छे पेंटर प्रभुपाद डिसाइपल। तो उन्होंने उनका एक्साइटमेंट, ये होता है ना दीक्षा के अंदर, बाकी सब कुछ, नाम क्या मिला पहले बताओ, नाम क्या है? हाँ, क्या नाम मिला? मुझे जब नाम है समझ में ही नहीं आया कि ये है क्या। उस समय में इतना नया था, ये है क्या, मतलब ये पूरा श्लोक ही दे दिया मुझे। आज दिन तक लोग जब पूछते हैं कि प्रभु जी आपका नाम क्या है, उसके बाद में हम प्रभु जी बुलाएं, चलेगा ना? थोड़ा जीवन आसान रहेगा आपके साथ। जैसे हंसदूत प्रभु के विषय में बताया गया है, प्रभुपाद के एक और सीनियर डिसाइपल। तो उस समय वो शादीशुदा थे और वो जर्मनी से इमिग्रेट होकर अमेरिका आए थे। तो उनका पहले का नाम था हंस कैरी। और अमेरिका में ये जर्मन नाम की बहुत खिल्ली उड़ाया करते थे लोग कि अरे अमेरिकन नाम होना चाहिए, ये क्या जर्मन नाम, हंस कैरी। तो वो चाहते थे फाइनली अब मैं इस्कॉन ज्वाइन किया हूँ, दीक्षा मिलने वाली है, तो मेरा ये नाम बदल जाएगा, जो बचपन से मुझे कभी पसंद नहीं आया था ये नाम, मेरा नाम दूसरा हो जाएगा। और उनको नाम क्या मिला? प्रभुपाद ने नाम दिया हंसदूत अधिकारी। तो बोले ले। तो प्रभुपाद को जब पूछा तो प्रभुपाद ने कहा देखो तुम्हारा पहले नाम क्या था? हैंस कैरी। तो मैंने वो पहले रख दिया, वो हंस रख दिया, हाँ, दूत ऐड कर देना उसमें, और जो कैरी था उसके आगे अधि लगा देना, तो हंस दूत अधिकारी। तो वो बोले ठीक है, क्या करें, मेरे तकदीर में ये नाम से छुटकारा नहीं है। तो फिर उन्होंने प्रभुपाद को पूछा कि ये नाम का मतलब क्या है? प्रभुपाद बोले तुम ढूंढो। तो सब जगह ढूंढ रहे, उनको पता ही नहीं चला ये नाम का मतलब क्या है। तो मॉन्ट्रियल में, कनाडा में, प्रभुपाद दीक्षा के बाद डिसाइपल्स के साथ बैठे थे, तो उनको बता रहे थे कि शिवानंद कौन थे। शिवानंद सेन किसी को नाम दिया, बोला शिवानंद कौन थे। रामानंद राय किसी को नाम दिया, बोला रामानंद कौन थे। तो वहाँ पर हंसदूत प्रभु बैठे थे।
तो वो बोले अभी चांस है, अभी चांस है, प्रभुपाद मोड में हैं, हाँ, सब बता रहे हैं। तो प्रभुपाद ने, उन्होंने पूछा प्रभुपाद को, सो प्रभुपाद हु वॉज हंसदूता? प्रभुपाद बोले यू। तो आज दिन तक वो कंफ्यूज हैं वो नाम को लेकर। जैसे मैं पहले भी ये स्टोरी सुनाया हूँ, हमारे राधानाथ महाराज के एक डिसाइपल हैं, वो राधानाथ महाराज के वो शोफर रह चुके हैं, ड्राइवर रह चुके हैं राधा गोपीनाथ मंदिर में। तो इसलिए महाराज ने उनको नाम दिया दारूक दास, भगवान श्री कृष्ण के चैरिट ड्राइवर दारूक। तो जब उनका नाम दीक्षा के लिए रेकमेंड हो गया था, तो उन्होंने अपने पूरे खानदान को बुलाया, दीक्षा होने वाली है और बहुत इम्पॉर्टेंट ये सेरेमनी होती है इस्कॉन के अंदर, तुम लोग सब लोग आना। तो क्या होता है सेरेमनी के अंदर? बोला नया नाम मिलता है। अच्छा, नया, तुमको नया नाम मिलेगा? हाँ, नया जन्म होता है, उस हिसाब से नया नाम मिलता है, ऐसे करके। तो वो लोग सब इस्कॉन में नहीं थे, तो पूरा खानदान आ गया, देख रहे हैं यज्ञ वगैरह, और सब लोग वो हरिनाम चादर पहने हुए और इतना लंबा तिलक, वो देख रहे हैं अपने परिवार वाले को कि लग रहा है कि कुछ बहुत बड़ा समारोह हो रहा है। फिर फाइनली वो उनको महाराज ने नाम दिया दारूक दास। फिर उसके बाद में वो सारे खानदान वाले आए, तो वो समझ में ही नहीं आया नाम क्या मिला तुमको। तो एक ने बोला दारू का दास। तो ये भी कंफ्यूज हो गए, इनको भी शुरुआत में पता नहीं था। महाराज ने ऐसा कैसा नाम दिया है? अब मैंने तो अच्छी से पूरे 4 नियम 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोला था कि दारू नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो ये क्या नाम दिया, दारू का दास। एक उनके परिवार वाले बोले अच्छा, बड़ा अच्छा नाम मिला है, पूरा लाइसेंस के साथ। अभी तो दास ही बना दिया उसका। तो सेवा करो, अभी जिनका दास बनाया उनकी सेवा करो अच्छी से। तो कैसे वो एक एक्साइटमेंट रहता है, दीक्षा का क्या नाम मिलने वाला है उसका एक्साइटमेंट रहता है। तो इसमें जैसे अगर हम प्रभुपाद लीलामृत को देखें, तो प्रभुपाद लीलामृत में प्रभुपाद को क्या हेल्प मिलने वाली है, इस्कॉन कितना सक्सेसफुल होने वाला है, पूरा अनसर्टन था। इसलिए तो प्रभुपाद लिखते हैं, मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मुझे नहीं पता कि ये अमेरिकन वो समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता कि राइट जाना है कि लेफ्ट जाना है। वो बॉस्टन हार्बर पर प्रभुपाद जब पहुँचे, जलदूत वो जहाज पहुँचा, टू दैट एक्सटेंट एवरीथिंग वॉज अनसर्टन अबाउट प्रभुपाद। एंड हु इज ही इज दी सेनापति भक्त ऑफ चैतन्य महाप्रभु। सब कुछ अनसर्टन था, लेकिन उसके वजह से प्रभुपाद हर समय क्या दिखाए, बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ही वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट। ही वॉज ऑलवेज डिपेंडेंट। नाचाओ नाचाओ प्रभु, नाचाओ से माते, काष्टेर पुतली, मैं काष्ट की पुतली हूँ, पुतला हूँ, मुझे तुम नचाओ भगवान। तो इसलिए हमारे फ्यूचर को हमें इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है फ्यूचर का, अनसर्टेनिटी लीडिंग टू डिपेंडेंसी विच लीड्स टू ह्यूमिलिटी। और जब हम हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य को इन एस्पेक्ट्स, इन नज़रों से देखेंगे, तब जाकर हम हमारे पूरे भक्ति का जो हमारा साइकोफिजिकल अप्रोच है उसको चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने मुद्दा आज क्या शुरू किया कि कैकेयी ने जो किया मंथरा के बोलने पर, वो केवल यकायक नहीं था, उसके पीछे कैकेयी का अतीत था। और कैकेयी के अतीत ने कैकेयी के वर्तमान पर कब्जा किया, और कैकेयी का जो वर्तमान, उसके डिसीजंस के वजह से पूरे अयोध्या में जो उसने बवंडर लाया, इसके विषय में भरत कैकेयी को याद दिला रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे आपने अर्जुन के बारे में बताया, तो ना तो हम अर्जुन हैं, ना इस्कॉन में भी बहुत बार हमको ये सिखाया जाता है कि हमको बैलेंस करना चाहिए हर चीज़ को, और कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, और नॉर्मली एक एंगल से ना सोचते हुए सब एंगल्स को सोचकर हमें डिसीजन लेना चाहिए। मगर इससे ये होता है कि जैसे आपने बताया कि हम ही हमारा सब कुछ प्लानिंग करते हैं, तो इसको कैसे एंगल से लें जिससे कि हम लोग इमैच्योर डिसीजन भी ना लें, क्योंकि हम लोग संस्था में हैं और हम लोग सोचते हैं कि हमारे किसी भी डिसीजन से ना केवल हमारे जीवन पर मगर संस्था पर भी आँच ना आए। तो इसको कैसे बैलेंस करना है कि जिससे कि हम लोग सब चीज़ को ध्यान में रख कर भी डिसीजन लें, मगर उस डिपेंडेंसी को भी हम लोग डिपेंडेंट रहे भगवान के ऊपर। जैसे प्रभुपाद ने भगवत गीता में कहा है, अ डिवोटी ऑफ कृष्णा शुड बी इंडिपेंडेंटली थॉटफुल। बहुत इंटरेस्टिंग टर्म प्रभुपाद ने यूज़ किया, इंडिपेंडेंटली थॉटफुल, कि वो मुनि होना चाहिए, मननशील होना चाहिए, उसके अंदर स्वयं डिसीजन लेने की शक्ति आनी चाहिए, या पैदा उसको कल्टीवेट उसको करना चाहिए। और उसके साथ साथ कितने जगह ये भी बताया गया है कि गुरु साधु शास्त्र उनके निर्देशन में हमको सब कुछ करना है। तो अब यहाँ पर जो स्टेजेस हैं भक्ति के स्टेजेस कैसे हैं, जैसे कि कोई शिशु, जैसे वो उसकी परवरिश हो रही है, जब बच्चा छोटा होता है तो उसके ओर से सारे डिसीजंस माँ बाप लेते हैं। यहाँ तक कि वो इतना जब छोटा होता है कि वो क्या कपड़े पहनेगा वो भी माँ बाप डिसाइड करते हैं कि तू क्या कपड़े पहनेगा, तू कौन से स्कूल में जाएगा, तेरा नाम क्या होगा, तू क्या खाएगा, वो कुछ नहीं डिसाइड करता है, क्योंकि उसके अंदर वो बुद्धि, वो समझ ही नहीं है। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, हम सब ने अनुभव किया है कि हम बड़े हुए तो हमारे ऊपर थोड़े डिसीजंस छोड़ दिए गए कि भैया ये डिसीजन अब तेरे ऊपर है। और हाँ, हमारे समझ के अनुसार, जैसे माँ बाप क्या देखते हैं कि ये बच्चा कितना समझदार है। जैसे मैंने देखा कि बहुत से, जब मैं फैमिली से इंटरेक्ट करता हूँ तो बहुत से मैंने देखा कि एक ही एज के दो बच्चे, एक बच्चा इतना समझदार है कि माँ बाप को बहुत कम डिसीजंस लेने पड़ते हैं डे टू डे उसके लिए। कि अभी वेस्ट में होता क्या है कि दोनों वर्किंग होते हैं माँ बाप, तो बच्चों को कोई दूसरे स्कूल से पिकअप कर कर घर छोड़ देते हैं। तो मैंने देखा कई घरों में 6 साल का बच्चा वो खुद ही किचन में जाकर पका हुआ जो खाना है उसको गर्म कर कर खा भी लेता है, और उसी एज का दूसरे घर में वो बिना माँ के खा ही नहीं सकता, उसको चाहिए। तो वो लोग वो रिस्क लेते ही नहीं है, उनको पता है कि हमारा बच्चा, वो उसके अंदर वो समझ है ही नहीं अभी, तो वो डिसीजन उसके ऊपर नहीं छोड़ते, वो उसको अकेला भी नहीं छोड़ सकते वो लोग। तो डिपेंड करता है, अब एक ही एज है लेकिन दोनों की समझ अलग है, तो माँ बाप डिसीजन मेकिंग भी उसके अनुसार उसके ऊपर छोड़ते हैं। वैसे ही भक्ति के अंदर हो सकता है कि 2 डिवोटीज एक ही समय दीक्षा उनको मिली हो, एक ही समय वो इस्कॉन में आए हो, परंतु समझ अगर एक समान की नहीं है, और उसको पहचान लेना चाहिए अपने आप को कि भैया मेरी समझ इतनी है, इसलिए जो मेजर डिसीजंस है मेरे लाइफ के मुझे गाइडेंस में लेने चाहिए। और हाँ, ये नहीं कि हम अभिमान से बोल रहे हैं कि हमारे अंदर समझ है, बट एक्सपीरियंस से हमको पता है कि ये फील्ड के अंदर, जैसे कि राधानाथ महाराज
उन्होंने जब राधा गोपीनाथ मंदिर को एक्सपैंड करने का डिसीजन लिया तो प्रिंसिपल क्या था? राधा गोपीनाथ टेम्पल को एक्सपैंड करना है, स्ट्रक्चरली एक्सपैंड करना है, कम्युनिटी वाइज एक्सपैंड करना है। तो स्ट्रक्चरली एक्सपैंड करने के लिए अब उनको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और वो भी इंडिया के अंदर, वो तो वहाँ पर पले पड़े। तो उन्होंने गाइडेंस किसकी ली? जो टेक्निकल नॉलेज के हैं उस फील्ड के, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, कैसे नीचे से रीइंफोर्स करना है पूरे मंदिर को, बीम्स कैसे कौन सी कहाँ कहाँ लगानी है, ऑल्टर को कितना पीछे कैसे करना है, ये सब कुछ उन्होंने, मैं सब उधर ही था। तो ये सारे एक्सपर्ट्स को बुलाते थे और उनसे पूछते थे और फिर उनके निर्देशन में डिसीजन लेते थे, क्योंकि उस फील्ड में उनको समझ नहीं थी। तो हम भी जानते हैं कि हमको कौन सी फील्ड में समझ है, कौन सी फील्ड में समझ नहीं है। अब देखो वर्णाश्रम क्या है? वर्णाश्रम मतलब हम सबको हमारे आश्रम के अनुसार चैलेंजेस को झेलने। एक ब्रह्मचारी या एक ब्राह्मण, एक गृहस्थ या एक वैश्य, अगर ऐसे हम लें वर्ण और आश्रम, everyone has to face challenges in their varna and ashram. You have to choose which challenges you are happy to face. That is your varna and ashram. उसके अनुसार। तो इसलिए आपकी खूबी, जैसे कि मान लो कि कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का है, तो उसके अंदर पठन पाठन इसकी रुचि बहुत है और उसके अंदर काबिलियत भी है। तो उसको आप बोल दो कि जैसे कि मान लो कि उसको आप बोलो कि अरे भागवतम में से वो श्लोक कौन सा है जिसके अंदर बताया गया है कि भगवान को जब कोई अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है तो उसको बाकी किसी ऋण को चुकाने की ज़रूरत नहीं। तो अगर कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का होगा ना, तो वो क्लास देने के लिए वो श्लोक ढूंढेगा और उस श्लोक को एज इट इज़ कोट करके सुनाएगा। अगर कोई वैश्य प्रवृत्ति का है, उसको बोलो कि तुमको वो श्लोक कोट करते हुए क्लास देना। बोला अरे इतने श्लोक हैं, कौन पूछता है कौन सा श्लोक कहाँ का है, बोल दूंगा मैं ऐसे ही। श्लोक की क्या जरूरत है? क्योंकि उसकी प्रवृत्ति कहाँ है, उसकी पठन पाठन में प्रवृत्ति नहीं है। अभी इसी ब्राह्मण को कोई बोलेगा अरे हम चाहते हैं कि भव्य मंदिर हो, 30 करोड़ का इस्कॉन का नासिक में मंदिर होना चाहिए, हाँ, तो उसके लिए हमको फंड कलेक्शन शुरू करना है। तो ब्राह्मण प्रवृत्ति का होगा, बोला अरे फाइनली मंदिर में तुम लोग को करना क्या है, श्रवण कीर्तन ही करना है ना, वो तो कर तो रहे हैं अभी, इतना क्या मगजमारी करना, 30 करोड़ इकट्ठा करना, इतना बड़ा मंदिर, अरे भागवत पढ़ते हैं बैठो। वो क्या सोचेंगे? और वैश्य प्रवृत्ति का डिवोटी होगा, उसको तुम ये बोलो 30 करोड़ का मंदिर खड़ा करना है क्या, अरे पहले बोलना चाहिए, अभी मेरे पास इतने स्कीम्स है, इतने अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जिसके हम लोग कर सकते हैं। वो पूरा इंटरेस्टेड होगा। उसको श्लोक बोलो, अरे ऐसे ही बोला, बिना श्लोक के बोल दो ना यार क्लास, क्या जरूरत है श्लोक का। ब्राह्मण प्रवृत्ति का होगा, वो श्लोक जब तक ढूंढेगा नहीं, मिलेगा नहीं, तब तक उसको शांति नहीं होगी, ऐसे मछली की तरह तड़पड़ता रहेगा वो। तो मुद्दा क्या है कि हम जानते हैं कि हमारा कैलिबर कहाँ पर है और उसके अनुसार हमारी समझ कितनी है उसकी, हम डिसीजन हमें लेने चाहिए। और जिस फील्ड में हमारा कैलिबर नहीं है, वहाँ पर चाहे वो कैलकुलेटेड भी रिस्क हो, फिर भी हमको 4 लोगों से सलाह लेकर वो डिसीजंस लेने चाहिए। दैट इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद।